Setting sun approaches for return to rest. Long enough हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने शेंगन वीज़ा को पोर्तुगल की टीआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको लेने होंगे अगर आप अपने शेंगन वीज़ा को पोर्तुगल की टीआरसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। देखिए, मैं ऑलरेडी पोर्तुगल पे बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं 15 दिन के लिए पोर्तुगल गया भी था और पोर्तुगल में हमारा अफिलिएट ऑफिस भी है और हम बहुत सारे लॉयर्स और कंपनीज़ के साथ पोर्तुगल में काम करते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ है आपको स्टेप्स बताना। अगर आपका प्लान है शेंगन वीज़ा पे पोर्तुगल जाके वहाँ पे सेटल होने का, देखिए इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2। ये रास्ता बहुत सारे लोग लेते हैं जो पोर्तुगल में जाते हैं शेंगन वीज़ा के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपके स्पेन का शेंगन वीज़ा है, या स्विट्ज़रलैंड का शेंगन वीज़ा है, या आपके पास फ्रांस का शेंगन वीज़ा है, या आपके पास किसी और शेंगन कंट्री का रेजिडेंस परमिट है। तो उसके बेसिस पे आप आर्टिकल 88 पैरा 2 के अंतर्गत पोर्तुगल में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके वहाँ की टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। देखिए, पहला स्टेप है अपनी एंट्री को रजिस्टर करना पोर्तुगल में। अब सपोज़ करिए आपका स्पेन का शेंगन वीज़ा है और आप मैड्रिड या बार्सिलोना से लिस्बन आ गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप होटल में रुके हैं तो ज़्यादातर होटल्स क्या करते हैं, सैफ को या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आपकी एंट्री के रिकॉर्ड भेजते हैं। लेकिन अगर आप सपोज करिए किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ पे रुके हैं, तो आपको खुद 3 वर्किंग डेज़ के अंदर सैफ को अपनी एंट्री रजिस्टर करवानी पड़ेगी। नहीं, अगर आप होटल में रुके हैं तो आप होटल के पास रिकॉर्ड होता है, आप उनसे उस रिकॉर्ड की कॉपी ले सकते हैं जो वो रिकॉर्ड सैफ को भेजते हैं। ज़्यादातर होटल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सैफ को रिकॉर्ड भेजते हैं। तो अगर आप होटल में रुके हैं तो आपको 3 दिन के अंदर, जो मतलब कहा जाता है 3 वर्किंग डेज में, आपको एंट्री रजिस्टर नहीं करवानी है। स्टेप 2 अगर हम बात करते हैं, वो है निफ नंबर लेना, यानी पोर्तुगल का टैक्स नंबर लेना। अब मेरी ये हमेशा सलाह रहती है कि आप पोर्तुगल का टैक्स नंबर पहले ले लीजिए, उससे आपका बहुत एफर्ट और टाइम बचेगा। क्योंकि अगर बस आपके पास टैक्स नंबर है तो आप जाते ही अकाउंट खोल सकते हैं। और अब जैसे पोर्तुगल में क्या है, आप सपोज़ करिए लिस्बन में आपको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट पास चाहिए, आपको 40 यूरो का ऐसा पास मिल जाएगा जिससे आप पूरे लिस्बन में और 70 किलोमीटर के एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरू में आए हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर जाएंगे, तो वो आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा अफोर्डेबल बना देता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, आप टैक्स नंबर पहले ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फिनेंस डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लॉयर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को टैक्स नंबर दिलवाया है इवन बिफोर देयर अराइवल इनटू पोर्तुगल। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3, अपना जो एकोमोडेशन प्रूफ है, जिसे हम जुंता दी फ्रिगुएशिया भी बोलते हैं, वो रजिस्टर करना। तो ये बेसिकली ऐसा एड्रेस है जहाँ पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा और आपको बेसिकली जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है सैफ से या सोशल सिक्योरिटी से, वो आता है इस एड्रेस पे। अब हम बात करते हैं स्टेप 4, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना। देखिए, होता क्या है, जो आप टैक्स पे करते हैं ये सोशल सिक्योरिटी में जाते हैं। मतलब जो भी वेलफेयर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई और एजुकेशन हो गया उसमें। अब सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप फ्रीलांसर हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेनली ऐसे लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे टीआरसी लेने का प्लान कर रहे हैं। और बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर आने में 90 डेज़ का टाइम लग सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्लान कर रहे हैं शेंगन वीज़ा से टीआरसी लेने का, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास पोर्तुगल में रहने के लिए कोई जरिया है
और तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी होती है। अगर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। देखिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 23.75% और आपका कंट्रीब्यूशन होता है 11%, यानी टोटल टैक्सेस करीब 34.75। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेके चलते हैं। सपोज़ करिए कि आपकी सैलरी 1000 यूरो है, तो उसमें से आपके हाथ में आएगी, अगर हम 11% रिड्यूस कर देते हैं 1000 का, तो वो हो जाता है 110, तो आपके हाथ में 890 आएगी। और फिर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा सोशल सिक्योरिटी में 23.75%, यानी 237 यूरो और 50 सेंट आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तभी देखिए, जो फ्री एजुकेशन है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो पोर्टुगल में मिल पाती हैं, क्योंकि ये एक्चुअली सरकार के पास तो पैसा होता नहीं है, जो आप टैक्स देते हैं उसी से तो सरकारें चलती हैं, उनका एक्सपेंसेस चलता है। स्टेप 6 की अगर हम बात कर लेते हैं, अब आपने 6 टैक्स दे दिए हैं। 6 टैक्स देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टीआरसी के लिए। आपको सेफ से अपॉइंटमेंट लेना है और आपकी जब अपॉइंटमेंट डेट होगी तो आपके वो सेफ के ऑफिस जाना है। अब टीआरसी के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है वो चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, जिस वीज़ा पे आप आए हैं उसकी कॉपी चाहिए, एंट्री प्रूफ चाहिए, आपको निफ नंबर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एकोमोडेशन प्रूफ या जुनता दी फ्रेगोशिया चाहिए, पीसीसी चाहिए इंडिया से। आप ये जो पीसीसी है ये इंडियन एम्बेसी में जाके बनवा सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 3-4 महीने पहले ही आप तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपको लास्ट मिनट में दौड़ना ना पड़े। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टिल भी करवाना पड़ता है जब आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो अपोस्टिल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, इनफैक्ट आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं, ये लेके आप सेफ के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होंगे, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा और उसके बाद कुछ हफ्तों में आपका टीआरसी आ जाएगा। तो आपका टीआरसी आना ये स्टेप नंबर 8 है और लास्ट स्टेप है जिसके लिए आप पोर्टुगल गए हैं। एक बार आपको 5 साल हो जाते हैं रेजिडेंस परमिट पे रहते हुए, तो आप पोर्टुगल के पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पीआर मिलने के 1 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, आप जब पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी पोर्टुगीज़ प्रोफिशिएंसी लेवल A2 होना चाहिए, जो बहुत बेसिक है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप पोर्टुगल में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो अभी से पोर्टुगीज़ सीखना भी शुरू कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।